सब स्वार्थी है। जब मेरे पास ताकत थी तो यही लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे। आज मैं मुसीबत में हूं तो सबने मुंह फेर लिया। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? शायद इस उफनते हुए नाले में कूदकर अपनी जान दे देना ही मेरी सारी समस्याओं का एकमात्र अंत है। नहीं, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। अगर आपने दे दी तो मैं और बाबूजी भी जहर खाकर मर जाएंगे। क्या आप हमें इस तरह दर दर भटकने के लिए अकेला छोड़ जाएंगे? मुझे माफ कर दो गौरी। मैं एक कमजोर बेटा और एक बेकार पति हूं। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि हम कल सुबह जिंदा होंगे भी या नहीं। मैंने सारी उम्मीद खो दी है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गौरी ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों पति पत्नी उस उफनते नाले के किनारे घनघोर बारिश और कड़कती बिजली के बीच फूट फूट कर रोते रहे। आसमान मानो उनकी बेबसी पर लगातार आंसू बहा रहा था। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। कोई ऐसी किरण नहीं दिख रही थी जो उनके अंधकार जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश ला सके। हम मिलकर लड़ेंगे, चाहे प्रकृति हमारी कितनी भी परीक्षा ले। हम हार नहीं मानेंगे। चलिए घर चलिए, बाबूजी अकेले हैं। हम फिर से लकड़ियां बीनेंगे, फिर से मजदूरी खोजेंगे। जब तक हमारी सांस चल रही है हम लगातार संघर्ष करेंगे। भगवान हमारे साथ है। तू बहुत बहादुर है गौरी। मैं ही कायर हो गया था जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। ठीक कहती हो तुम। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना ही होगा। चलो हम घर चलते हैं और बाबूजी की देखभाल करते हैं। मैं अब हार नहीं मानूंगा। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मेरी खातिर तुम लोग बाहर मत जाओ। ये बारिश किसी की सगी नहीं है। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपने दिल को पत्थर कर लिया। बारिश लगातार बरसती रही। खेत जलमग्न हो गए और कीचड़ ने रास्तों को भयानक बना दिया। लेकिन रघुवीर बिना थके, बिना रुके अपने काम में जुटा रहा। उसने ठान लिया था कि वो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। वो अकेले ही प्रकृति के इस कहर से लड़ता रहा। आज मैं फिर से पुराने जंगल की तरफ जाऊंगा। वहां कुछ सूखे पेड़ हैं जिनकी टहनियां पानी में नहीं डूबी है। अगर मैं उन सूखी लकड़ियों को काट लाया तो शायद कोई उन्हें खरीद ले और बाबूजी के लिए दवा आ सके। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर ज्यादा लकड़ियां ला सकते हैं। मैं आपको अकेले इस खौफनाक जंगल में नहीं जाने दूंगी। वहाँ खतरनाक जानवरों का भी डर है और रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। हम दोनों मिलकर इस विपत्ति का सामना करेंगे। नहीं गौरी, तुम घर पर रुको। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रघुवीर बेटा, तू संभल कर जाना। भगवान से प्रार्थना करते रहना, वही हमारी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बिना घबराए अपना काम करना मेरे लाल। रघुवीर अकेला ही घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां का सन्नाटा और डरावना था। सिर्फ तेज बारिश की झमाझम और पत्तों से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। उसने एक पुराना पेड़ देखा और अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उसके हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह वार करता रहा। मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। मेरी पत्नी का विश्वास और पिता का जीवन इसी पर टिका है। चाहे मेरे हाथों से खून बहने लगे, मैं आज खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। हे ईश्वर, मुझे बस थोड़ी सी शक्ति दे दे ताकि मैं ये काम पूरा कर सकूं। अरे भाई रघुवीर, ये पेड़ बहुत सख्त है और बारिश के कारण कुल्हाड़ी फिसल रही है। तुम खुद को घायल कर लोगे। छोड़ दो इसे। आज का दिन मजदूरी के लिए नहीं है। अपने घर लौट जाओ, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। नहीं भाई, मेरे पास घर लौटने का कोई विकल्प नहीं है। मेरे पिता मौत के कगार पर है। तुम जाओ। मैं जब तक इसे काट नहीं लेता यहां से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। मेरी मेहनत
एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। रघुवीर की आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। वह बिना थके अपनी कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन तभी एक तेज बिजली कड़की और पास के ही एक पेड़ पर आ गिरी। भयानक धमाके से रघुवीर संतुलन खो बैठा और गहरे कीचड़ में गिरकर बेहोश हो गया। लगातार बरसती बारिश उसके बेसुध शरीर को भिगोती रही। प्रकृति मानो उसकी अंतिम परीक्षा ले रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा। तू चाहे जितनी बिजलियां गिरा ले, चाहे जितना कीचड़ उछाल ले, मैं एक मजदूर हूं। मेरी बाहों में जब तक जान है, मैं अपने परिवार के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी परीक्षा लेता रहे, मैं भी देखता हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। जब मैंने बिजली गिरने की आवाज सुनी तो मेरे प्राण ही सूख गए थे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ चली आई। चलिए जल्दी से घर चलिए। आज मैं खाली हाथ हूं, लेकिन मेरे अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब मुझे इस बारिश से या सेठ जगत राम से कोई खौफ नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। चलो घर चलते हैं, अब एक नई शुरुआत करनी होगी। कई दिनों की लगातार बारिश ने भीमनगर को जलमग्न कर दिया था। निराशा के गहरे समुद्र में डूबता हुआ रघुवीर एक बार फिर उसी उफनते नाले के किनारे आकर बैठ गया था। उसकी आंखों से गिरते गर्म आंसू बारिश की ठंडी बूंदों में मिल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी सांसें क्यों नहीं रोक देते? मैं अपने पिता को तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है। हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका है। अब मैं और नहीं लड़ सकता। तभी पीछे से एक शांत, गंभीर और मधुर आवाज आई। रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता मेरे बच्चे। विपत्ति तो उस कसौटी के समान है जो इंसान के धैर्य और सच्चाई को परखने आती है। जो जल्दी हार मान ले वो जीवन का अर्थ नहीं समझ सकता। आप कौन हैं महात्मा जी? इस भयानक तूफान और लगातार गिरती बारिश में जहां सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, आप इस प्रलय जैसे मौसम में यहां बाहर क्या कर रहे हैं? संत कबीर दास के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जो कड़कती बिजली और भयानक तूफान के बीच भी पूरी तरह अडिग थी। उनके वस्त्र बारिश में भीगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का असीम सागर था। उन्होंने आगे बढ़कर रघुवीर के कांपते हुए कंधे पर अपना हाथ रखा। बेटा, वर्षा खेत को तभी फल देती है जब तक किसान धैर्य नहीं छोड़ता। दुख भी ऐसी ही वर्षा है। जो कठिन समय में मेहनत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में सुख अवश्य आता है। दूसरों के सहारे मत जियो, अपने कर्म पर भरोसा करो। लेकिन महाराज, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरे अपने मुझे छोड़ गए, सेठ ने मुझे दुत्कारा और जीजा ने अपमानित किया। घर में खाने को अन्न नहीं है और मेरे पिता भयानक बुखार से मौत के करीब है। लोगों की फितरत है बदलना, लेकिन तुम्हारा काम है अडिग रहना। ये कुछ औषधियां और थोड़े से सिक्के हैं, इन्हें लो और अपने पिता का इलाज करो। कल से एक नई शुरुआत करना। ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान के साथ रहता है। संत कबीर दास अपना आशीर्वाद देकर उस घने कोहरे और मूसलाधार बारिश में कहीं आगे ओझल हो गए। उनके अमूल्य शब्दों ने रघुवीर के अंदर बुझ चुकी उम्मीद की आग को फिर से जला दिया था। वह उन जड़ी बूटियों और सिक्कों को मुट्ठी में कसकर पूरी ताकत से अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ा। आप इतनी जल्दी लौट आए और इस भयानक तूफान के बावजूद आपके चेहरे पर ये कैसी चमक है? क्या किसी ने इस बारिश में हमारी मदद कर दी? हाँ गौरी, भगवान ने खुद एक संत कबीर दास जी के रूप में आकर मुझे सही रास्ता दिखाया है। जल्दी से इस औषधि को पीसकर बाबूजी को पिला दो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी दवा पीसकर अपने पिता को देती है। थोड़ी देर बाद हरिदास उठकर बेंच पर बैठ जाता है। इस दवा में तो संजीवनी जैसी ताकत है बेटा। मेरे शरीर की पीड़ा कम हो रही है, बुखार उतर रहा है। सचमुच किसी बहुत पहुंचे हुए साधु ने ही हमारी सुध ली है। भगवान उनका भला करे। उस रात बाबा की आंखें और तेज हो गई, लेकिन झोपड़ी के अंदर अब खौफ नहीं बल्कि उम्मीद की गर्माहट थी। अगली सुबह
रघुवीर ने बचे हुए पैसों से कुछ बांस और पन्नियां खरीदी। उसने और गौरी ने मिलकर बारिश के बीच भीगते हुए अपनी टपकती झोपड़ी की मरम्मत पूरी कर ली। अब पानी अंदर नहीं आएगा गौरी। संत जी ने बिल्कुल सही कहा था। हमें अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। मैं आज ही गांव के बाहर वाली वो बंजर जमीन देखने जाऊंगा। मैं वहीं खेती करूंगा। वो जमीन तो सालों से बेकार पड़ी है, लेकिन अगर आपका मन कहता है तो हम दोनों मिलकर उस पर मेहनत करेंगे। मुझे आपकी मेहनत और भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चों। जिस इंसान ने अपने मन से हारने का डर हमेशा के लिए निकाल दिया, उसे दुनिया की कोई भी बारिश या तूफान कभी नहीं डुबा सकता। रघुवीर ने गांव के किनारे पड़ी उस ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन को बहुत कम कीमत पर पट्टे पर ले लिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वह सूखी और कठोर जमीन अब नरम और बहुत उपजाऊ कीचड़ में बदल चुकी थी। रघुवीर ने दिन रात एक करके उस जमीन पर हल चलाया और बीज बो दिए। अरे रघुवीर, क्या तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? इस बंजर जमीन पर तो कांटे भी नहीं उगते। तू यहाँ इस बारिश में फसल उगाने चला है? तेरी मेहनत बेकार जाएगी। जब तक मेरी रगों में खून है, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा भाई। ये मूसलाधार बारिश मेरी फसल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। आप बस देखते रहिए। आप लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हमारी दिन रात की मेहनत और संत कबीर दास जी का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जा सकता। हमें बस अपना काम करना है। समय बीतता गया। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने रघुवीर की तपस्या मान ली हो। लगातार बारिश ने बंजर जमीन में नई जान डाल दी। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें पूरे भीमनगर इलाके में सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा फलने फूलने लगी। रघुवीर ने अपनी फसल अच्छे दाम पर बेची और अपनी मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर बना लिया। ये कैसे संभव है मुनीम? जिस मजदूर रघुवीर को मैंने धक्के मारकर निकाला था, आज उसकी फसल मेरे सारे खेतों से भी 100 गुना बेहतर कैसे हो गई? मुझे ये हजम नहीं हो रहा। वो तो मेरे दरवाजे पर भिखारी की तरह रोने आया था। जरूर उसने कोई गलत काम किया है या कोई जादू टोना किया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर कैसे बन सकता है? नहीं विजय, जादू टोना कुछ नहीं होता। मुझे पक्का विश्वास है कि उस बंजर जमीन के अंदर कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है। हमें उसके घर जाकर इस बात का पता लगाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अगले दिन जब फिर से घनघोर बारिश हो रही थी, जगतराम और विजय लालच में अंधे होकर रघुवीर के नए पक्के घर पहुंचे। रघुवीर उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। उसने अपने मन में किसी भी तरह के क्रोध को जगह नहीं दी, बल्कि संत कबीर के धैर्य और बुद्धिमानी वाले उपदेश को याद रखा। अरे साले साहब, मैंने तो हमेशा से कहा था कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। वो तो तुम्हारी बहन सरोज ने मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने दी थी। तुम तो मेरे सगे भाई जैसे हो। कोई बात नहीं जीजाजी, बीती बातों को भूल जाना ही हम सबके लिए अच्छा है। आइए अंदर आकर बैठिए। इस भयानक बारिश और कीचड़ में आप दोनों लोग यहाँ इतनी दूर कैसे आए? हम तो बस तुम्हारी इतनी बड़ी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सच बताना रघुवीर, उस बंजर जमीन में ऐसा क्या है जो तू रातों रात पूरे इलाके का इतना बड़ा आदमी बन गया? रघुवीर ने उनकी आंखों में छिपे हुए लालच को बहुत साफ तरीके से पढ़ लिया था। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वे दोनों अपनी मूर्खता का दंड खुद भुगतें। बाहर कड़कती बिजली और तेज हवाओं के बीच रघुवीर ने अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमय बनाते हुए उनसे एक बड़ा झूठ बोला। मालिक, आप मेरे पुराने अन्नदाता रहे हैं। सच तो ये है कि जब मैं हल चला रहा था तो मुझे जमीन के नीचे से पुराने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा मिला था। खजाना? इसका मतलब उस पूरी जमीन के नीचे और भी बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। हे भगवान, हम तो व्यर्थ ही खेती कर रहे हैं। असली पैसा तो उस जमीन के नीचे है। रघुवीर, तू वो जमीन किसी भी कीमत पर मुझे बेच दे। मैं तुझे मुंह मांगी बहुत बड़ी कीमत दूंगा। तू आराम से बैठकर अपना जीवन बिताना। बस वो जमीन अब मेरे नाम कर दे।
रघुवीर ने झट से कागजात तैयार किए और जगत राम तथा विजय से एक बहुत बड़ी रकम लेकर वह जमीन उनके नाम कर दी। लालच के नशे में चूर दोनों आदमी उस मूसलाधार बारिश में ही फावड़े और कुदाल लेकर उस खेत की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ सोना दिखाई दे रहा था। जल्दी खोदो सेठ जी, ये तेज बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। खजाना बहुत गहरा दबा होगा। हमें आज ही पूरी जमीन खोद डालनी चाहिए। जल्दी हाथ चलाओ। मैं सुबह से लगातार खोद रहा हूं विजय। मेरे हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। पूरा खेत खोद डाला, लेकिन यहाँ सिर्फ कीचड़ और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह लुट गए सेठ जी। रघुवीर ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस जमीन में कोई खजाना नहीं था। हमने अपने लालच में आकर अपना सब कुछ गंवा दिया। भारी बारिश में मिट्टी में सने हुए, बुरी तरह थके, चोटिल और शर्मिंदा जगतराम और विजय वापस रघुवीर के घर लौटे। उनका सारा घमंड बारिश के पानी में बह चुका था। उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि उन्होंने एक ईमानदार इंसान की तरक्की से जलकर खुद का भयानक विनाश कर लिया है। मुझे माफ कर दो रघुवीर, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी हूं। मैंने पैसों के घमंड में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी सारी गलती मानता हूं। जीजा जी, संत कबीर ने मुझे सिखाया है कि बदला लेने से मन कभी शांत नहीं होता। मैंने आपको सिर्फ आपके लालच का बुरा परिणाम दिखाया है। मैं आपसे कोई नफरत नहीं करता। तुम सचमुच बहुत महान इंसान हो रघुवीर। मैं ये जमीन तुम्हें वापस करता हूं। मुझे आज समझ आ गया है कि असली खजाना मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि इंसान की कड़ी मेहनत में है। रघुवीर ने बिना किसी लालच के जगतराम के पैसे उन्हें तुरंत वापस लौटा दिए। पूरे गांव में रघुवीर की बुद्धिमानी और उसकी क्षमा करने की भावना की चर्चा होने लगी। कई दिनों से चल रही वो खौफनाक बारिश अब शांत हो चुकी थी और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष निकल आया था, जो उनके जीवन में आई नई खुशियों का प्रतीक था। मेरे बेटे, तूने सिर्फ हमारी गरीबी ही नहीं हराई, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से अपने दुश्मनों का हृदय भी हमेशा के लिए जीत लिया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संत कबीर दास जी के उन अनमोल उपदेशों ने हमारे पूरे परिवार का जीवन हमेशा के लिए एक दिव्य प्रकाश से भर दिया है। ये सब केवल ईश्वर की असीम कृपा और निरंतर मेहनत का ही फल है। जब तक हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, दुनिया का कोई भी तूफान या विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।